ये जो रेप हो रहे हैं, उन सब की शुरुआत होती कहाँ से है? कहाँ से होती है उन सब की शुरुआत? कहाँ से मिलती है उन लोगों को ये सोच कि रेप करना सही है? उनके लिए एक लड़की की पूरी ज़िंदगी ख़त्म, उसका पूरा परिवार टूट जाता है, बोलने लायक कोई रहता नहीं है, किसी के पास कोई जवाब भी नहीं है। होती कहाँ से है सबकी शुरुआत? इस सब की शुरुआत होती है घर से ही। हम अपनी बेटियों को रोकते टोकते हैं, तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना, तुमने यहाँ नहीं जाना। उनको पहले से ही फील करा देते हैं कि वो कमज़ोर हैं। उनको पहले से फील करा दिया जाता है कि तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, हाउसवाइफ का कोई सम्मान नहीं है। लड़की शिक्षित नहीं होगी तो समझेगी कैसे? छोटे बच्चों को, छोटी छोटी गर्ल्स चाइल्ड का भी रेप हो रहा है, उनको कोई नहीं समझाता। नहीं यार, ये तो अभी बच्ची है, इसको नहीं हम ये सब बता सकते, ये सब इसको नहीं बताया जा सकता, तो भी थोड़ी बड़ी होने दो। कब होगी बड़ी? बड़ी 6 महीने की बेटी, उसका रेप हो जाता है। 3 साल की बच्ची का रेप हो जाता है। कहाँ है समाज? आज पहले निर्भया का केस हुआ था, कैंडल मार्च हुए बहुत सारे, उसके बाद क्या हो गया? बदला कुछ? अभी कोलकाता का केस हो गया, कुछ बदलेगा? अभी उत्तराखंड का भी एक मैंने केस सुना था। बदलने कुछ नहीं वाला। जब तक एक एजुकेटेड सरकार नहीं आ जाती ना, तब तक देश का कुछ नहीं हो सकता। होगा भी कैसे? नेताएं कुछ करने हैं, जब वोट लेनी होती है, जब उनको ये वोट चाहिए होती है, जब उन्होंने अपनी कुर्सी हासिल करनी होती है, तब तो बोलेंगे अच्छे दिन लाएंगे, लड़कियों के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। कर क्या रहे हैं? ये बैठ के हाथ में चूड़ियाँ पहन के बैठे हैं नेता। गुस्सा आ रहा है मेरे को, तो दिल करता है ना, कुछ कर नहीं सकते हम भी। अगर देश की बेटियों को बचाना है ना, तो घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। अपने छोटे छोटे लड़कों को समझाओ, लड़कियों की इज्जत करना सिखाओ पहले तो। जब घर से शुरुआत होगी तो यूथ एजुकेटेड होगा, घर से ही होगा। मैंने बहुत लोग लड़कों के कमेंट देखे, अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए पोस्टें डालते हैं, अगर कोई लड़की रील बना दे तो उसके नीचे गलत गलत कमेंट करते हैं। लड़कों से लड़की की आज़ादी नहीं बर्दाश्त होती। क्यों नहीं होती? घर से ही होता है ये सब कुछ शुरू। घर में सिखा देते, नहीं जी बेटी यहाँ नहीं जा सकती, ये तो लड़की है। लड़की हुई नहीं, मातम शुरू हो जाता है इन सब का। कब बदलेगा समाज? अगर हम लोगों की सोच नहीं बदल सकती तो बेटियों के लिए कुछ नहीं बदलेगा। बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए कभी कुछ बदल ही नहीं सकता। जब तक हमारी सोच शिक्षित नहीं होगी ना, तब तक देश का विकास, लड़कियों को आज़ादी कुछ नहीं होने वाला। ये तो हमको घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, अपने लड़कों को समझा के कि एक लड़की की इज़्ज़त क्या होती है। एक लड़का जो अपनी माँ बाप की इज़्ज़त करता है, अपनी बहन की इज़्ज़त करता है, वही अपनी गर्लफ्रेंड की नहीं करता, अपनी वाइफ की नहीं करता। क्यों? फ़र्क कहाँ आता है? दूसरे की बेटी लाओगे, उसको सम्मान नहीं मिलेगा। अपनी बेटी के लिए जान भी दे देते हैं। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है समाज में? ये तो हमको ही समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा सबको। कैसे होगा देश विकसित? आज हॉस्पिटल वाला केस हुआ है, डॉक्टर का केस हुआ है, आज किसी की बेटी है, कल तुम्हारी भी हो सकती है।
ऐसे टॉपिक्स पे बोलने पर बोला भी नहीं जाता, क्या समझाएं हम सबको। और जो उस बंदे ने जो किया है, जिसने भी किया है, उसका क्या क्या किया है पुलिस ने अभी तक। फॉरेन कंट्रीज़ में देखा है, सऊदी अरब में देखा है, ऐसे को चौंक में ले जाके गोली मार दी जाती है। यहाँ पे क्या कहते हैं, पुलिस कहती है हम देखेंगे उसकी सज़ा क्या बनती है। अभी भी देखेंगे, कब तक देखते रहोगे। कैंडल मार्च निकल रहे हैं, ये वो हो रहा है, वो हो रहा है, क्या बदल जाएगा इस सब से। निर्भया के टाइम पे भी कैंडल मार्च हुए थे, कुछ बदला? रेप तो फिर भी हो रहे हैं। इस सब से, सड़कों पे उतरने से कुछ नहीं होगा। सरकार किसी की नहीं सुनती। अगर सुनना होता ना सरकार ने, तो बहुत पहले ही सुन लिया होता। कैंडल मार्च करने से अगर कुछ होता तो बहुत पहले ही हो चुका होता। अगर फर्स्ट ऐसे निर्भया केस में अगर ऐसा सुन लिया होता ना कैंडल मार्च करने वालों का, तो आज ये दोबारा से ये वाला केस भी नहीं होता। शुरुआत कहाँ से होती है? बच्चे शिक्षित नहीं है, उनको एजुकेशन ही नहीं है सब चीज़ की। ना किसी को पीरियड्स के बारे में बताते हैं पेरेंट्स। कोई ऐसा सीन भी आ जाए ना टीवी पे, वो भी हटा देते हैं। हम अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर सकते तो समाज को कैसे करेंगे? अपनी बेटियों को समझाते हैं, अपने लड़कों को क्यों नहीं समझाता कोई? बेटियों को रोक टोक कर देते हैं, तुमने यहाँ नहीं जाना। लड़कों को क्यों नहीं भाग के रखते कि तुम नहीं जाओगे, तुम लोगों की वजह से लड़कियां सेफ नहीं हैं। आई एम फेड ऑफ ऑल काइंड ऑफ न्यूज़। वो देख देख के थक चुकी हूँ अब तो मैं। कभी किसी का रेप, कभी किसी का रेप। कुछ बदल रहा है? अभी थोड़े दिन पहले ही हॉस्पिटल वाला केस हुआ था, अभी उत्तराखंड का एक और केस आ गया है। ऐसे पता नहीं एक दिन में कितने कितने केसेस आ जाते हैं। कुछ करती है पुलिस? इतने साल उनको रेपिस्ट को जेलों में रखती है, फिर जाके पता नहीं कितने सारे माँ बाप पैसे खर्च करते हैं, वकीलों के चक्कर लगाते हैं, फिर जाके उनको कुछ सज़ा मिलती है। ये तो ऑन द स्पॉट एक्शन होना चाहिए सब चीज़ों पे, ऑन द स्पॉट, पर नहीं होता। मेरी भी एक बेटी है, मुझे भी डर लग रहा है इसको आगे भेजने के लिए, पर मैं नहीं डरूंगी। मैं इसको सिखाऊंगी, इसको सेल्फ डिफेंस सिखाऊंगी मैं। अगर मेरा खुद का बेटा होगा ना, तो उसे पहले इज्जत करना सिखाऊंगी, लड़कियों की, अपनी घरवाली की, अपनी माँ की, अपने बाप की, हर एक लड़की की इज्जत करना सिखाऊंगी। माँ बाप अपनी लाइफ में बिजी हैं, उनके डिवोर्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, घर में वो हुआ है, वो क्लेश, वो क्लेश। अपने बच्चों को कोई नहीं सिखाता, दूसरे के बच्चे पे उंगली उठानी। सुधर जाओ जनता, सुधर जाओ, अपने बच्चों को शिक्षित करो, नहीं तो ये सब कभी बंद नहीं होगा। आज एक हुआ है, कल और आ जाएंगे। पहले भी कितने आ चुके हैं। ये समाज को अगर बदलना है ना, तो पहले अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। ये जो बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए सोच है ना, उसको बदलना पड़ेगा। क्यों हमें एक सड़क पर चलती लड़की माल लगती है और अपनी बहन दूसरे की नहीं लगती? क्यों? बच्चों को कोई नहीं सिखाता, लड़कों पे कोई नहीं ध्यान देता कि ये तो लड़का है जी, ये तो हमारा नाम रोशन करेगा जी, हमारे घर का दीपक है। दीपक दूसरों के घर के दिए बुझा रहा है। उसको नहीं पता, कोई न्यूड्स मांग रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। ज़िंदगी में लड़कियों की बहुत कुछ होता है। क्यों एक लड़की सेफ नहीं है? क्यों एक लड़की को आगे बढ़ने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है? इन
इन खूंखार जानवरों के धक्के चढ़ना पड़ता है इन सबको, अपने जीवन के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। क्यों? कब होगा ये सब खत्म? तब तक नहीं होगा जब तक हमारी सोच इतनी गंदी रहेगी ना, तब तक कुछ नहीं होगा। अपनी सोच को सही करो, अपनी सोच को सही करोगे तो देश भी सही रहेगा। अपने घर की लड़कियों को समझाने से पहले लड़कों को समझाओ। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि लोग अपने बच्चों को लेके थोड़ा चौकन्ने हो जाएं। पिछली जनरेशन को हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है उसको सुधार कर हम इस देश को थोड़ा सा आगे लेके जा सकते हैं, तरक्की करवा सकते हैं इस देश की। इस जनरेशन को जो आ रही है अभी, उसको ही काबिल बना लो। और जो रेपिस्ट होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, उनको कुछ नहीं पता होता, इनको हवस के पुजारी हैं वो सारे।